नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने भी जो है वो प्री डीएलएड, प्री बीएड या प्री बीएससी बीएड या प्री बीए बीएड का एग्जाम दिलाया है तो उसकी काउंसलिंग जो है सर अभी चल रही है और दो लिस्ट जो है वो हमारी आ चुकी है। और सेकंड लिस्ट में भी अगर आपका नाम जो है वो बिल्कुल नहीं आया है तो आपको थर्ड लिस्ट का जो है वो इंतजार होगा। ऐसे में क्या है सर, प्रथम सूची की जो है वो थर्ड लिस्ट कब आएगी, कब आपको चेक करने को मिलेगा? तो देखिए आज जो है वो आज 24 तारीख है और आज ही के दिन जो है सर हमारा प्रथम सूची की क्या है सर, मतलब प्रथम चरण की तीसरी सूची के लिए दावापत्ती की लिस्ट जो है वो जारी होने वाली है और आप जो है वो अपना नाम जो है वो चेक कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये आप जो है वो कैसे अपना नाम जो है वो चेक करोगी कि आपका नाम जो है वो किसी कॉलेज में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को उनके साथ शेयर कर दें जो प्री डीएड, बीएड अथवा बीएससी बीएड का एग्जाम दिलाए हैं। तो चलिए हमें क्या सर चेक करने के लिए सबसे पहले एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए मैंने क्या है एक ब्राउजर को खोल लिया है। आपने भी क्या है सर, आपको क्या है एक ब्राउजर को खोल लेना है। मैंने क्या है सर एक ब्राउजर खोल लिया है, क्रोम ब्राउजर खोला है। आपके सामने ठीक ऐसा एक सर्च पैनल दिखाई दे रहा होगा। आपको सर सर्च पैनल में क्लिक करना है एक बार और यहाँ आपको ऑफिशियल साइट की वेबसाइट जो है वो सर्च करनी होगी। आपको क्या सर्च करना है, SCERT.CG.gov.in। देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, ठीक इसी प्रकार आपको लिखना है और क्या सर सर्च बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन में क्लिक करोगे आपको जो है वो प्री डीएलएड, प्री बीएड या बीएससी बीएड आप जो भी कोर्स कर रहे हैं सर उनका जो है ऑफिशियल साइट जो है वो SCERT का खुल जाएगा। आपको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ आपको एक फॉर्म दिखेगा, बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। यहाँ तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहला बीएड का, दूसरा डीएलएड का और तीसरा जो है वो बीए बीएड बीएससी बीएड का ऑप्शन आपको दिखेगा। आपको जो क्लिक करना है, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं तो आप क्या सर बीएड में क्लिक करेंगे। यदि आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड के लिए क्लिक करेंगे और बीएससी बीएड के लिए चेक कर रहे हो तो आप क्या है बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड में क्लिक करोगे। तो चलिए मैं डीएलएड का आपको बता रहा हूं तो मैं क्या है डीएलएड में क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं सर मेरे सामने जो है वो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाता है। आपके में थोड़ा सा क्या है सर इंटरनेट स्लो होगा या फिर साइट का सर्वर जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जब क्या है सर नया लिस्ट आता है तो साइट का सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है। तो अगर आपके में नहीं खुलता है या फिर क्या है सर पेज नॉट फाउंड लिखा आता है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सर्वर डाउन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इतना आपका पेज जो है वो खुल जाएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको एक लिंक दिखाई देगा, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। यदि आप बीएड के लिए चेक कर रहे हो तो डीएलएड की जगह क्या है सर बीएड लिखा होगा। बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 2025-26 के लिए लिंक, और साथ ही आप बीए बीएससी बीएड के लिए कर रहे हो, ठीक है, बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए कर रहे हो तो यहाँ क्या है सर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 2025-26 के लिए लिंक जो है वो आपको दिखाई देगा। आपको क्या है सर एक बार क्लिक करना है। और यदि दोस्तों आप भी सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले वार्ड वाई एवं वार्ड आया परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमने इसके लिए आपके लिए पूरा सिलेबस के अनुसार जो है एक पीडीएफ नोट्स बनाया है जिसमें सारी विषय जो है वो कवर की गई है। साथ ही नोट्स के साथ साथ जो है वो सभी विषय के लिए आपको 100+ जो है वो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो व्यापम के लिए में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट स्टडी पैकेज जो है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें जो है यदि हम प्रथम सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ की भाषा में आ जाते हैं तो उसका परिचय, टॉपिक छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव और विकास, इस प्रकार जो है सर सारी डीप चीजें जो हैं वो आपकी बताई गई हैं कि उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ, क्षेत्र हमारा क्या था, और बाकी सब चीजें जो हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कवर की गई है कि छत्तीसगढ़ का व्याकरण कैसा होता है। सारी डीप चीजें जो हैं वो इसमें बताई गई है। और यदि हम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में आ जाते हैं जो हमारा क्या है सर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, तो इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पूरा कवर किया गया है कि प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश क्या था, कलचुरी युग क्या था, ये सारी चीजें जो है इसमें डीपली कवर की गई है जिससे आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आपका सिर्फ
आपको सिर्फ जो है वो अभी क्या है सर 79 रुपीज में मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है वो 60% डिस्काउंट पर चल रही है। एक्चुअल रेट इसका क्या है सर 149 रुपी रखा गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर मिलेंगे। तो यदि आपको क्या सर नोट्स खरीदना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें जाकर मैसेज करना है सर कि हमें वर्ड बाय वर्ड आया का जो है वो पीडीएफ नोट्स चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन होने लगेगा। और क्या है सर, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया कि साइट जब जो है नया नया आता है और काउंसलिंग जो है सर जैसे स्टार्ट होती है और नाम जो है वो लिस्ट जैसे ही जारी होता है, साइट का सर्वर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको सर एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक फॉर दावा पत्ती लिस्ट। ठीक है, क्लिक फॉर दावा पत्ती लिस्ट। हम क्या चेक करें सर, आपका जो है वो किस कॉलेज में नाम आया है कि नहीं आया है, दावा पत्ती लिस्ट में ये चेक कर रहे हैं। फाइनल लिस्ट जो है वो सर कल आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है वो एक बार ऐसे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज जो है वो लोड होने लगेगा। लोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इतना लोड होने के बाद ठीक है, यहाँ आपको जो है वो दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहले ये नोट लिखा है उसको मैं आपको बता दूं कि देखिए डीएलएड साइंस। ठीक है, डीएड में क्या सर साइंस अंडर साइंस दो क्या सर अलग अलग सीट होती है। ठीक है, एक साइंस सीट होती है और एक क्या सर आर्ट्स वालों की सीट होती है। तो इसे क्या है सर कटअप के साथ क्या सर आपको स्ट्रीम की जांच भी साथ में करें, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट जो है वो आपको सेम दिखाई देगा, आपको पढ़ लेना है। अब समझते हैं सर, हमारा पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, पहले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको कुछ इस प्रकार दो ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिल रहा है। आपने जब काउंसलिंग कराया है तो आपके क्या है सर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा 9-10 नंबर का। ठीक है, जिसके सामने क्या है सर डीएलएड के लिए डेड लिखा होगा, बीएड के लिए बेड लिखा होगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है सर उसे एकदम सही सही जो है वो यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ डाल देना है, साथ ही यहाँ आपको फेस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको फेस 3 या फिर तीसरा फेस ऐसा आपको दिखाई देगा ऑप्शन, आपको चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद जो है ये सर्च ऑप्शन आपका क्या सर अभी अनेबल है। ठीक है, जैसे ही आप जानकारी जो है यहाँ फिल कर दोगे दोनों में, सर्च का बटन जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी अनेबल है, वो इनेबल हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, आपको सर्च कर देना है और यहाँ जो है वो आपकी जानकारी जो है वो नीचे निकल कर आपके सामने आ जाएगी कि आपका जो है वो कहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका नाम जो है वो आया है कि नहीं आया है। अब समझते हैं सर, आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है, आप क्या सर विशेष कॉलेज में चेक करना चाहते हो। आप मान लीजिए मान लीजिए आप दुर्ग का कॉलेज चेक करना चाहते हो, रायपुर का चेक करना चाहते हो, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ मिलता है। ठीक है, सर्च बाय इंस्टीट्यूट। चलिए मैं इस पर एक बार सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना करोगे तो आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए पहले हमें जो सर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा था, अब जो है वो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा था। यहाँ आपके सामने कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स में आपको सर क्या दिखाया जाएगा, बीएड दिखाया जाएगा, डीएलएड दिखाया जाएगा और बीए बीएड बीएससी बीएड तीन ऑप्शंस जो है वो आपके सामने होंगे। आपको क्या चेक करना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बीएड का कर रहे हो बीएड का करेंगे, डीएड का कर रहे हो डीएड को क्लिक करेंगे और बीएससी बीएड के लिए बीएससी बीएड क्लिक करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट पर आना है। इंस्टीट्यूट पर एक बार क्लिक करोगे, आपको उस कॉलेज का नाम जो है वो सेलेक्ट करना है, चूज करना है लिस्ट में जिस कॉलेज का आप जो है वो चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो दिख जाएगा। अब बात करते हैं फेस की। ठीक है, तो फेस आपको वही सेलेक्ट करना है जो पहले सेलेक्ट किए थे, फेस 3। ठीक है, तो आपके लिए तृतीय लिस्ट की जानकारी जो है वो खुलेगी। अब जैसे ही इतना जानकारी जो है आप फिल कर लेते हो, ठीक है, ये सर्च बटन फिर से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी जानकारी जो है वो बिल्कुल भी फिल नहीं करा, देखिए मैंने कोर्स भी सेलेक्ट नहीं करा, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं करा
और फेस भी सेलेक्ट नहीं करा, इसलिए मेरे सामने जो है वो अनेबल है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या सर ये तीनों जो है वो कंप्लीट कर लेते हो, भर लेते हो, आपके सामने ये सर्च बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। आपको सर्च पर क्लिक करोगे, ठीक है, सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिस्ट जो है वो नीचे आपके सामने आ जाएगी, खुल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में आपका अलर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ में अगर आपका अलर्ट नहीं हुआ है तब भी यहाँ दिखाई देगा कि उस कॉलेज में कौन से मतलब कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। मैंने अभी क्या सर कोई भी जानकारी फिल नहीं करी है तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप जो है इस प्रकार अपना नाम जो है वो आसानी से चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे।